जो बोले सो निर्भय, श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। बाबा संतोख दास की जय। माता कलसा देवी की जय। सात संगत जी, सभी संगत का जय गुरुदेव। सभी संगत को जय गुरुदेव। संगत आज हम सब यहाँ पर संत रविदास की संगत में बैठे हुए हैं। सात संगत जी, आज हम सब संत रविदास के विशेष दोहे रूपी विचारों को सुनने का प्रयत्न करेंगे। साथ संगत जी, गुरु महाराज के विचारों को सुनकर उस दोहे के निवारण को जानकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। साथ संगत, संत रविदास की ऐसी ही एक प्रचलित प्रेरणात्मक कथा को भी हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सबसे आग्रह है, सबसे नम्र निवेदन है साथ संगत जी, बड़े ध्यान पूर्वक संत रविदास के दोहे के सार को समझने का प्रयत्न। संत रविदास अपने प्रमुख दोहे में कहते हैं साथ संगत जी, धर्म हेतु संग्राम महा, जो कोई कटाए शीस। धर्म हेतु संग्राम महा, जो कोई कटाए शीस। सो जन्म सफल भया, सो जन्म सफल भया, रविदास मिले जगदीश। साथ संगत जी, संत रविदास इस दोहे के माध्यम से ये संदेश हमें देते हैं। साथ संगत जी, वे कहते हैं कि यदि हमें अपने ईश को प्राप्त करना है, यदि हमें अपने आराध्य को प्राप्त करना है, तो हमें अपने धर्म हेतु, अपने धर्म के लिए सदा अपने शीश को कटने के लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ वे कहते हैं अपने धर्म के लिए खुद का त्याग करना पड़े ना सत्संग, अपने धर्म के लिए खुद का बलिदान करना पड़े, अवश्य आप पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्संग, तभी आपको आपके आराध्य, तभी आपको वो परमात्मा, तभी आपको आपके ईश, तभी आपको आपके इष्ट प्राप्त होंगे। संत रविदास की जो वाणी है ना सत्संग, वो बड़ी निर्मल वाणी है। सत्संग, संत रविदास की पावन वाणी को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। सत्संग, संत रविदास की पवित्र वाणी को सुनकर मन शुद्ध हो जाता है। सत्संग, और मानो ऐसे प्रतीत होता है
कि स्वयं परमात्मा हमको सुन रहे हैं। सत्संगत जी, आप सबके सामने आज की अपनी इस सात संगत में एक बड़ी सुंदर सी प्रेरणात्मक कथा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं सत्संगत जी। आज की कथा भी कोई साधारण मनुष्य की नहीं है सत्संगत जी। आज की कथा जैसे सिकंदर लोदी की कथा को हमने सुना बड़े ध्यानपूर्वक, वैसे ही एक और कठोर अत्याचारी राजा की कथा को हम सुनने का प्रयास कर रहे सत्संग। काशी में एक और राजा का शासन था सत्संग। वे बड़ा कठोर राजा था सत्संग जी। वे ऐसा मनुष्य था जिसको लगता था कि मैं ही परम हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं राजा हूं तो मेरी प्रजा को मुझे सुनना चाहिए, मेरे सारे वचनों का पालन करना चाहिए। ऐसा उसका अहंकार था सत्संग। ये जो अत्याचारी राजा था ना सत्संग, इसने कई लोगों पर अत्याचार किया सत्संग। इसने अपनी ऐसी विशेषता वहां पर बना रखी थी सत्संगत जी कि ये किसानों से कर वसूला करता था सत्संगत जी। आपको पता है ना कर किसे कहते हैं? सत्संगत जी, मान लीजिएगा आपका बड़ा सा खेत है, बड़ा सा खेत है, वहां पर आप निरंतर उस धरती पर अनाज बोने का कार्य करते हैं सत्संगत जी। तो आपकी जो भी कमाई होगी ना सत्संगत जी, उसका कुछ हिस्सा मानो मोटी रकम आपको राजा को देनी होगी सत्संगत जी, जिसके आज के हमारे इस जमाने में टैक्स के नाम से जानते हैं सत्संगत जी। सत्संगत जी, यदि कोई किसान उस राजा को कर देने से मना करता न सत्संगत जी, वो राजा उसको बड़े कठोर दंड दिया करता था सत्संगत जी। मान्यो ऐसे प्रतीत होता है सत्संगत जी कि उस राजा के शरीर में दिल रूपी करुणा नहीं है सत्संगत जी। वो तो ऐसे लग रहा है कि वो पूरा पत्थर का बना है सत्संग। उसने कई लोगों को दंड दिए, कई लोगों के साथ अत्याचार किया उसने सत्संग। उसे इंतजार करने की, प्रतीक्षा करने की आदत नहीं थी सत्संगत जी। यदि उसे कोई प्रतीक्षा करने लगा था ना, वो उसको कठोर दंड देने का कार्य करता सत्संगत जी। राज्य तो था, राज्य के शासक राजा भी थे सत्संगत जी, पर उस राज्य में कोई प्रजा खुश नहीं थी, कोई प्रजा सौम्य समानता से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे थे।
सारी प्रजा में भय, सारी प्रजा में तकलीफ, सारी प्रजा में दुख, ऐसे भाव आपको देखने को मिलते थे सत्संग। एक समय की बात है सत्संग, जब उस अत्याचारी राजा के दरबार में सभा का आयोजन किया गया सत्संग। उस सभा में सारे विद्वानों को बुलाया गया सत्संग। राजा को कभी ना सुनने की आदत नहीं थी सत्संग। वो कभी अपने अनुकूल नहीं सुन सकता था सत्संग। वो तो सदा प्रशंसा का भूखा था सत्संग। यदि उसकी कोई प्रशंसा करते तो वो उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई उसके लिए आवाज उठाने का काम करता ना सत्संग, वो उसको कठोर दंड देने का कार्य करता सत्संग। तो उस सभा में जो बड़े बड़े विद्वान दरबारी अपनी दरबार में बैठे हुए थे सत्संग। उस दरबार में जितने भी दरबारी थे ना सत्संग, वो सब राजा के प्रशंसा करते थे, सब राजा की प्रशंसा में बात करते थे सत्संग। जो भी दरबारी सच बोलने का प्रयास करता, जो भी दरबारी राजा से ऊंची आवाज में बात करने का प्रयत्न करता सत्संग, उस दरबार की जगह को खाली कर दिया जाता, उसकी जगह पे कोई और दरबारी आया। ऐसा चलता रहा सत्संग। पर उस राजा के शासन से थोड़ी सी दूर पर एक बस्ती में गंगा तट के किनारे छोटी सी अपनी कुटिया में निरंतर चमड़े के जूते बनाते एवं जूते सुधारने के कार्य से संत रैदास प्रभु का चिंतन कर रहे थे सत्संग। संत रैदास ईश्वर को भज रहे थे सत्संग। संत रैदास अपनी पावन वाणी में कहते हैं सत्संग जी, नाम प्रभु का जो नाम है ना सत्संग जी, उस नाम में ही भक्ति है। जब आपको क्षण भर वक्त भी मिल जाता है ना सत्संग जी, इतना प्रयास जरूर करना सत्संग जी कि आप प्रभु का चिंतन कर सके, कि आप परमात्मा को याद कर सके सत्संग। तो सत्संगत जी, उस सभा के किसी दरबारी ने, किसी बुजुर्ग मंत्री ने राजा को ये बताने का साहस किया। उसने कहा कि राजा साहब, काशी में अपनी इस राजमहल से थोड़ी दूर पर एक बस्ती है राजा साहब। उस बस्ती में एक चर्मकार संत रैदास रहता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा उनके बारे में प्रचलन किया जाता है राजा साहब, कि जो कोई भी उनकी शरण में आता है ना, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। जो संत रविदास की वाणी सुनते, वे अपनी आंखें मूंद कर उस वाणी में खो जाते।
जो संत रैदास के पास अपनी तकलीफ लेकर आते ना सत्संग जी, वो निवारण लेकर वहां से प्रस्थान करते सत्संग जी। जो संत रैदास से प्रश्न करने आते ना सत्संग जी, वे अपने प्रश्न का समाधान लेकर वहां से चले जाते। सभी जो संत रैदास की शरण में आते हैं ना सत्संग जी, वे बड़ा आनंदित, वे बड़ा सुकून, वे बड़े शांति को वहां पर अनुभव करते सत्संग जी। ऐसा वो बुजुर्ग दरबारी, ऐसा वो बुजुर्ग मंत्री राजा से कहने लगा सत्संग जी, ये राजा को किसी और की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं थी सत्संग जी। ये राजा बड़ा अहंकारी था, बस उसका एक प्रयास उस राज्य में था, हर कोई मेरी प्रशंसा करे, हर कोई मेरी वाह करे, हर कोई मेरे ही बारे में चर्चा करे, मेरे अलावा किसी और की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है सत्संग जी। जब बुजुर्ग मंत्री से संत रैदास की प्रशंसा सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया सत्संग जी। उसने कहा, यदि ये साधारण मनुष्य जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास वैराग्य नहीं है, जिसके पास ऊंचे ऊंचे महल नहीं है, जिसके पास सोने चांदी जवाहरात कुछ नहीं है, ऐसा साधारण सा चर्मकार संत कैसे हो सकता है? हम भी तो इन्हें देखेंगे। तब साध संगत जी उस दिन राजा खुद को असहाय महसूस करता है सत्संग जी। वो मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा कौन होगा जो मेरे अलावा लोग उसके पास जाते हैं, लोग उसकी महिमा गाते हैं, लोग उसके पास निवारण के लिए जाते हैं एवं लोग उसकी वाणी सुनते हैं। मैं भी तो इस भले पुरुष से मिलने की कोशिश करूंगा। रात भर उस राजा को नींद नहीं आती है सत्संग जी, क्योंकि याद रखिए ये मनुष्य की वास्तविकता है। यदि हमारे सामने कोई किसी और की तारीफ करेगा तो हमें भी ऐसी ही ईर्ष्या होगी ना सत्संग जी। राजा को लगा कि मैं राजा हूं, मेरे अलावा कोई और यहाँ राजा नहीं। फिर ये कौन है जो राजा से बड़ा बन रहा है? मुझे इनसे मिलना होगा। प्रभात हुआ। प्रभात होने पर राजा नहा धोकर अपने सैनिकों को एक आदेश देता है सत्संग जी। वो कहता है कि जाओ संत रैदास को मेरे दरबार में पेश होने को हो। अगर वो मान लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो अपने बल से उन्हें लेकर आओ। राजा के उस कठोर वचन सुनकर
सिपाही संत रैदास की कुटिया की तरफ बढ़ते साथ वे जब संत रैदास की कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, उस बस्ती में प्रवेश कर लेते हैं सत्संग। वहां की प्रजा बड़ी भयभीत हो जाती है। वे कहने लगती है कि अब क्या हुआ कि राजा के सिपाही हमारी बस्ती में आ रहे हैं। हे प्रभु, इतनी कोशिश जरूर करना कि किसी निर्धन को, किसी निर्दोष को राजा दंड ना दे। ऐसा उस बस्ती की प्रजा प्रार्थना करती है। तब सत्संगत जी सारी प्रजा बस्ती की देख रही है कि ये जो सिपाही है ना, ये संत रैदास की कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं। और संत रैदास को खबर भी नहीं है सत्संगत जी। वे तो अपनी कुटिया में चमड़े से जूते बनाते, जूते सुधारते एवं परमात्मा का चिंतन कर रहे थे सत्संगत जी। तब कुछ क्षण बाद सिपाही संत रैदास की कुटिया पर पहुंच जाते सत्संगत जी। वे उनसे कहते हैं कि महाराज, आपको राजा ने बुलाया है, आपको आना होगा क्योंकि ये राजा का आदेश है। संत रैदास उन सिपाहियों के साथ चले जाते सत्संग। संत रैदास के उस राज्य दरबार में जाने के पश्चात राजा जो है ना सत्संगत जी, वो बड़ी से सिंहासन पर बैठा हुआ है। और जब संत रैदास उस दरबार में प्रवेश करते हैं ना, तो राजा उनको ऊपर से नीचे तक दिखने लगता है सत्संगत जी। जब राजा संत रैदास को देख लेता है, वो उनको कठोर आवाज में, वो उनको कठोर वाणी में कहता है सत्संग जी, अच्छा तो आप संत रैदास हो। संत रैदास का सौम्य स्वर में जवाब देना। वे कहते थे कि मैं परमात्मा का दास हूं। राजा संत रैदास से कहता है, बताइए आपके माध्यम से राज्य क्या है। संत रैदास कहते हैं, राज्य वो है जहां पर प्रजा है। राजा संत रैदास से कहता है, क्या आपको हमसे बात करते हुए भय नहीं हो रहा है। संत रैदास उस राजा को जवाब देते हुए कहते हैं कि सत्य कभी भय के उस चंगुल में नहीं आता है। सत्य तो बस सत्य होता है। संत रैदास की बातें सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये वो मनुष्य है जो दुस्साहस कर रहा है। ये वो मनुष्य है
जो मेरे से यानी राजा सा से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। साथ संगत जी, संत रैदास से वो राजा कई प्रश्न पूछ लेता है। साथ संगत जी, वे कहता है कि आप हमको ये बताइए कि राजा बड़ा होता है या मनुष्य बड़ा होता है। संत रैदास कहते हैं परमात्मा से जुड़ने वाली जो आत्मा है वो बड़ी होती है। वास्तविकता में राजा बड़ा नहीं होता है। राजा तब बड़ा होगा जब अपने से छोटे लोगों को वो समान मानेगा। राजा को फिर से क्रोध आने लगता है। साथ संगत जी, वे उन्हें वापस जाने का आदेश देता है। साथ संगत जी, जब संत रैदास अपनी कुटिया की तरफ बढ़ते हैं, संध्या का समय हो जाता है। भोजन करने के पश्चात संत रैदास प्रभु का चिंतन करके वे विश्रांति ले लेते हैं। साथ संगत जी, फिर सुबह जब प्रभात होता है ना, तब फिर से राजा आदेश देता है कि संत रैदास को मेरे दरबार में पेश किया जाए। संत रैदास राजा के उस दरबार में पेश होते। जब राजा उस दरबार में पेश हो, जब संत रैदास उस राजा के दरबार में पेश होते हैं ना, तब वहां पर कुछ किसान दरबार में आने का प्रयत्न करते हैं। साथ तब सिपाही तुरंत राजा के पास दरबार में आ जाते और वे कहते हैं राजा साहब, बाहर कुछ किसान खड़े हैं और वे आपसे मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजा उन सिपाहियों से कहते हैं कि उन्हें भगा दो, उन्हें दरबार में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। तब संत रैदास इस वाक्य को सुन रहे थे। साथ संगत जी, वे कहते हैं राजा साहब आपको ये मैं विनती करता हूं, उन गरीब किसानों को अंदर आने की अनुमति दीजिए। राजा न चाहते हुए भी उन किसानों को अंदर प्रवेश करने का आदेश दे देता है। साथ संगत जी, जब वो एक किसान उस राजा के समक्ष कहते हैं कि राजा इस बार हम कर नहीं दे सकते, हम पर कृपया आप दया करिए, वर्षा भी उतनी इस बार नहीं हुई है, अन्न जितना भी हमारे खेतों में उत्पन्न होगा ना राजा साहब, ये तो आपके कर्ज में ऑलरेडी हमने इसको दे दिया है। अभी आप हम पे इतनी दया करिए कि हम आगे कर नहीं दे सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमारे कर को माफ कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। राजा उनकी बात नहीं सुनता है। वे कहता है
कि आपको कुछ भी करना क्यों ना पड़े, ये आपकी खुद की समस्या है। आपको अवश्य कर देना होगा, मतलब देना होगा। ये सत्य, ये अटल है। राजा की उन बातों को सुनकर संत रैदास कहते हैं कि राजा, आप इतने कठोर मत बनिए, इनके कर को माफ कर दीजिए, इनके कर को समाप्त कर दीजिए। तब राजा अपनी कठोर ध्वनि में संत रैदास से कहता है, आप खामोश रहिए, मुझे पता है राज्य कैसे चलाया जाता है। आप मुझे राज्य चलाने की शिक्षा मत दीजिए। संत रैदास उस राजा से कहते, मैं आपको राज्य चलाने की शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल मनुष्य बनने की शिक्षा आपको दे रहा हूं। क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कभी तकलीफ नहीं दे सकता है, कभी दुविधा नहीं दे सकता है। तब राजा संत रैदास की बातों को सुनकर कुछ वक्त के लिए मौन हो जाता है सत्संग जी। और ये संत रैदास से कहता है कि लोग मेरा आदर करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करोगे? संत रैदास कहते हैं, राजा साहब, लोग आपका सम्मान दो विषय में कर सकते हैं। एक, वो आपसे भय करते हैं, और दूसरा, वे आपके कठोरता से मुक्ति पाना चाहते हैं। तब राजा कहता है, चाहे जो भी हो, लोग मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, ये बड़े गर्व की बात है। संत रैदास कहते हैं, सम्मान ही क्या जो भय से प्राप्त किया जाए। यदि सम्मान चाहते हो ना, तो अपने अच्छे आचरण से, अपनी विनम्रता से, अपनी करुणा भाव से, प्रजा में समानता के भाव से यदि आपको सम्मान मिलता है, वास्तविकता में वही सच्चा सम्मान है। भय से मिलने वाला सम्मान लंबे समय तक नहीं रहता है सत्संग जी, क्योंकि भय उतर जाएगा तो सम्मान भी उतर जाएगा। इन बातों को सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगता है और वे कहता है कि कल मैं आपको भरी सभा में कुछ आपकी अंतिम परीक्षा लूंगा, और यदि आप उस परीक्षा में सफल होंगे तभी आपको सम्मान पूर्वक काशी में रहने का अधिकार होगा। यदि आप अपनी अंतिम परीक्षा में असफल हुए तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा। संत रैदास ने कहा, अंतिम परीक्षा हो या परीक्षा हो, ये तो विचारों की होती है, आत्मा की नहीं। क्या कहते हैं कि परीक्षा जो होगी ना सत्संगत जी, ये विचारों की होती है, आत्मा की नहीं होती है। वे इतना कहकर अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं सत्संगत जी। तब राजा उस रात
ये निर्णय ले लेता है साथ संगत जी कि कल कैसे भी संत रैदास को भरी सभा में वे उन्हें असफल कर देगा। और इसके लिए वे मन ही मन सोचने लगता है और वे अपने मंत्री एवं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर एक योजना बना लेता है साथ संगत। वे कहता है कि यदि संत रैदास को उनके विचारों से उनको पराजय नहीं किया जा सकता तो हम छल से क्यों ना हो संत रैदास को पराजय करेंगे। ऐसा सोचकर वे अपने 3 सिपाहियों को उन सभा में राजा साहब के लिए संत रैदास पर इल्जाम लगाने के लिए, आरोप लगाने के लिए उन्हें सभा में, प्रजा सभा में खड़े होने का योजना बनाता है सत्संग। अब राजा को सुबह का इंतजार है, उस प्रभात का इंतजार है जब वो संत रैदास को पराजय कर देगा। सत्संगत जी, राजा को पूर्ण रात नींद नहीं आई। सत्संगत जी, सुबह जब वो प्रभात में उठ गया, नहा धोकर अपने दरबार के लिए वो तैयार था। सत्संगत जी, राजा के लिए ऊंचे स्थान पर सिंहासन लगाया गया था। सत्संगत जी, और संत रैदास के लिए साधारण सा कक्ष, साधारण सा एक मेज राजा के सामने, उनके सिंहासन के सामने रखा गया था। सत्संगत जी, पूरी प्रजा आपको संत रैदास की उस अंतिम परीक्षा के लिए वहां पर उपस्थित थी। सत्संगत जी, किसी के मन में भय था तो किसी के मन में संत रैदास के लिए करुणा जग रही थी। सत्संगत जी, वे प्रभु से प्रार्थना करते कि आज संत रैदास जी को बचा लेना, क्योंकि इनका इल्जाम इतना है, इनकी परेशानी इतनी है, इनका आरोप इतना है कि ये सत्य बोलते। सत्संगत जी, जब संत रैदास दरबार में हाजिर हो जाते ना सत्संगत, तब राजा सारी प्रजा में एक घोषणा कर देता है। सत्संग, वो कहता है सारे लोग, मेरी जितनी भी प्रजा है, सबको यह आदेश है कि वो अपने सर को नीचे झुका दे। सत्संगत जी, सारी प्रजा जो वहां पर उपस्थित थी ना सत्संगत जी, सबने अपने सर को नीचे झुका लिया, पर संत रैदास ने अपने सर को नीचे नहीं झुकाया। सत्संगत जी, तब राजा संत रैदास से कहते हैं, क्या रैदास जी आप सर नीचे नहीं झुकाएंगे? संत रैदास अपनी सौम्य स्वर में राजा से कहते हैं कि हे राजा, ये जो मेरा सर है ना, ये परम सत्य उस परमात्मा के ही चरणों में झुकता है, उसके अलावा किसी और के चरणों में ये नहीं झुकता है। राजा को क्रोध आने लगा। सत्संग,
फिर राजा ने अपनी प्रजा से ये कहा कि क्या आप अपने राजा का आदर नहीं करते हो? सारी प्रजा बोलने लगी, जी हाँ हुजूर, हम सब आपकी आदेश का पालन करते हैं। साथ संगत जी, उस प्रजा की जो भीड़ वहां पर उमड़ रही थी ना साथ संगत जी, उस भीड़ में 3 राजा के तैयार किए गए उस योजना के 3 सैनिक वहां पर थे साथ संगत। पहला सैनिक जो है ना, वो आगे आया और उसने कहा, राजा साहब, संत रैदास लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं। संत रैदास से राजा प्रश्न करते, क्या ये सत्य है संत रैदास जी? क्या आप हमारे खिलाफ प्रजा से कहते हैं? संत रैदास कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करता, मैं तो बस वो सत्य की बात करता हूं। यदि राज्य में दया नहीं है, यदि राज्य में भय है, तो भय से सत्य को जीता नहीं जा सकता है। उस भय रूपी अंधकार को मिटाना होता है। मैं तो बस लोगों को सच्चा उपदेश देता हूं, लोगों को सच्ची बातें बताता हूं, मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता। दूसरा सैनिक वहां पर आ जाता है, वे कहता है कि ये समाज की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। तब राजा संत रैदास से कहता है, क्या ये सत्य है कि आप समाज की व्यवस्था को भंग कर रहे हो? संत रैदास कहते हैं, मैं तो समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा हूं, मैं तो समाज में सद्भावना केंद्रित करने का काम कर रहा हूं, मैं तो समाज में समानता के भाव को प्रकट करने का काम। और एक वहां पर सिपाही आ जाता है साथ संगत जी, वो कहने लगता है कि रैदास जो है वे कहते हैं कि राजा बड़ा नहीं है, हम बड़े हैं। तब संत रैदास कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो केवल ये कहा कि राजा बड़ा नहीं है, परंतु वो परमात्मा बड़ा है जो हमारे हृदय में वास करता है। संत रैदास की ये बातें सुनकर राजा कुछ क्षण मौन होता है सत्संग। फिर उसके पश्चात वे अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि आज संत रैदास की ये सजा है कि उन्हें संध्या होने तक अन्न पानी कुछ भी नहीं दिया जाए। उन्हें इस राज्य के दरबार में अकेले खड़े होने के लिए आदेश दे देता है सत्संग। संत रैदास के चेहरे पर थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी सत्संगत जी। वे शांति से उस दरबार में खड़े होते सत्संगत जी। तब उस प्रजा में से एक नन्हा सा बालक अपने मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर संत रैदास के पास आता है सत्संग।
और ये दृश्य राजा देखता है सत्संग। संत रैदास जी वो मिट्टी के बर्तन का पानी, उस मिट्टी के बर्तन को अपने हाथ में ले लेते हैं सत्संग, और लेकर उनके पास जो गरीब बूढ़ा इंसान है ना सत्संग जी, जो कई दिन से भूखा प्यासा है, उसको ये पानी दे देते हैं सत्संग जी। वे कहते हैं कि मेरे पानी पीने से कोई मतलब नहीं है, मेरे से ज्यादा पानी की आवश्यकता आपको है। ऐसा कहकर वे उस बूढ़े मनुष्य को पानी दे देते सत्संग। राजा ये दृश्य को देखता है, जैसे कुछ क्षण बाद तपतपाती जो धूप में संत रैदास वहां पर दरबार में अकेले खड़े रहते हैं सत्संग। कुछ क्षण बाद ऐसा वहां प्रतीत होता है जैसे प्रकृति, जैसे परमात्मा संत रैदास का, उनकी चिंतन का, उनकी भक्ति का आदर कर रहे हैं और वे संत रैदास की मदद कर रहे हैं। वे संत रैदास को उस राजा के कठोर दंड से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है सत्संग जी। तो सत्संग जी कुछ ही क्षण में जो तपतपाती धूप है ना सत्संग जी, वो घोर घने बादल में परिवर्तित हो जाती है सत्संग। जब पानी भी संत रैदास को देने के लिए इनकार किया जाता है ना सत्संग जी, ऊपर से इंद्रदेव बारिश कर देते हैं सत्संग जी। जब बारिश ऊपर से हो रही है, हल्की हल्की वर्षा जब ऊपर से हो रही है ना सत्संग जी, इसको आप कैसे रोक सकेंगे? आपने तो मनुष्य को रोका है, परमात्मा को रोकने का साहस हम सब में नहीं है सत्संग। जैसे जैसे संध्या का समय आ जाता है सत्संग, तब राजा अपनी सिपाहियों से ये कहता है, ये उन्हें आदेश देता है कि आप संत रैदास को मुक्त कर दीजिए। तब सारे सिपाही संत रैदास से थोड़ी दूर हो जाते सत्संग, और वे संत रैदास को छोड़ देते हैं। फिर संत रैदास अपनी कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं ना सत्संग। तब राजा संत रैदास को रोक लेता है। वे उनसे कहने लगता है, मैंने सुबह से शाम तक आपको यहाँ पर खड़ाया है, मैंने सुबह से शाम तक आपको अन्न एवं पानी पीने का भी अधिकार नहीं दिया था। क्या आपको मेरे लिए कोई घृणा, मेरे लिए कोई तकलीफ, क्या फिर आपको मेरे प्रति अपने मन में कोई विचारधारा उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई ईर्ष्या भाव प्रकट नहीं हो रहे? तब संत रैदास उस राजा से कहते हैं, नहीं, यदि मैं ईर्ष्या करूंगा तो मेरी साधना का क्या, मेरे उस भक्ति भाव का क्या जो मैंने परमात्मा का चिंतन करके प्राप्त की है? और मैं ईर्ष्या करूंगी तो किससे? आपसे नहीं। मेरे लिए आप राजा हो और आपके लिए मेरे मन में कोई ईर्ष्या वैर नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है सत्संग जी, पर फिर भी उसके मन का अहंकार दूर नहीं हो जाता है। वे संत रैदास को कहता है, कल मैं आपसे वो प्रश्न करूंगा जिसका मतलब, जिसका अर्थ
किसी को पता नहीं है इस विश्व में। यदि आप उस प्रश्न का जवाब देते हो तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ऐसी घोषणा मैं कर दूंगा। संत रैदास के मन में, संत रैदास के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी साथ संगत जी। बाहरी दुनिया का उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। वे तो वो शांत स्वभाव में अपनी मन की मंदिर में संत रैदास से परमात्मा का चिंतन करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहे थे साथ संगत जी। फिर जब दूसरे दिन सुबह में संत रैदास जब पुनः राजा के दरबार में आ गए ना संत जी, वहां पर राजा ने संत रैदास से ये प्रश्न किया। उसने कहा, बताइए ऐसा कौन सा धन है जिसे न चोर चोरी कर सकता है, ना कोई राजा हासिल कर सकता है, ना वो धन उस मनुष्य से कभी दूर नहीं हो सकता। ऐसा कोई धन है क्या? आप इसका जवाब दीजिए। संत रैदास कुछ क्षण मौन रहते हैं साथ संगत जी। फिर उसके पश्चात संत रैदास कहते हैं, निर्मल चरित्र ही ऐसा धन है जिसे न कोई चोरी करता है, न कोई डाका डालता है, न कोई राजा उसे हासिल। तब राजा से पुनः प्रश्न करता है, यदि चरित्र निर्मल होता तो ये कैसे चोरी नहीं होता, इसकी विशेषता आप बताइए। तब संत रैदास कहते हैं कि मनुष्य का जो चरित्र है ना राजा, यदि ये खो गया तो संसार में मनुष्य का चरित्र दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितनी इज्जत आपने कमा ली है ना, जितना नाम आपने कमा लिया है, अपने कुकर्म से आपकी वो इज्जत, आपका वो नाम, आपका वो चरित्र खो जाएगा। एक बार आपका चरित्र आपसे खो जाएगा, एक बार आपका चरित्र गिर जाएगा ना, उस चरित्र को दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो सच्चे रूप में हमारा निर्मल चरित्र ही ऐसा धन है जिसे न चोरी किया जा सकता है, न डाका डाला जा सकता है, ना उस चरित्र को हासिल किया जा सकता है। बस वो जो चरित्र हमारा है, ये हमारे कर्मों से हमें प्राप्त होता है। संत रैदास की ये बातें सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न तो होता है, वे राजा से ये प्रश्न भी करता है कि राजा साहब से बहुत ही उनके मन में कई प्रश्न होते हैं। वे तो फिर संत रैदास से कहते हैं, मेरे भी मन में एक प्रश्न है राजा साहब। संत रैदास के प्रश्न पूछने पर राजा तो उसका जवाब देते हैं, पर इसका भाव कुछ अलग होता है साथ संगत जी। संत रैदास कहते हैं, क्या आपके मन में करुणा है? राजा कहता है, यदि मैं करुणा करने लगूं तो कोई मेरे से भय नहीं करेगा, कोई मेरे से भयभीत नहीं होगा। यदि मेरे से लोग भयभीत नहीं होंगे तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ सकती है। तब संत रैदास कहते हैं, यदि ये भयभीत की भावना आप प्रजा में लंबे टाइम तक रखोगे ना राजा साहब, ये प्रजा के हृदय खाली हो जाएंगे, बस भय होगा, प्रजा नहीं होगी। संत रैदास की इन बातों को सुनकर राजा मन ही मन सोचता है, अरे संत रैदास तो
कई ऐसी बातें बता रहे हैं जो सीधा मेरे आत्मा पर प्रहार कर रही है। राजा संत रैदास से कहता है, क्या आप बता सकते हैं मेरा चरित्र कैसा है? संत रैदास कहते हैं, अपने कर्म ही अपने चरित्र को दर्शाते हैं राजा साहब, मुझे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। राजा समझ लेता है कि मैं किसानों से, गरीबों से, सारे कमजोर लोगों से जो कठोर तरीके से पेश आता हूं ना, इससे ये पता जरूर चल जाता है कि मेरा चरित्र गुणहीन है, गुण प्रवीण नहीं है। तब वो कठोर राजा संत रैदास के चरणों में नमन हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पश्चाताप करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तब संत रैदास उस राजा से कहते हैं, क्षमा करना ये परमात्मा का काम है, क्षमा करना परमात्मा का काम है। यदि आपने ये जान लिया कि आप ने क्या क्या किया है, इसका अर्थ है कि आपके हृदय में परिवर्तन हो रहा है। सत्संगत जी, तब राजा को संत रैदास एक आदेश देते हैं। राजा की इन बातों को सुनकर संत रैदास राजा को एक आदेश देते हैं। वे कहते हैं, यदि आप पश्चाताप करना चाहते हो ना, अपनी प्रजा में समान भाव को लेकर आइए, अपनी प्रजा से उस कर को समाप्त करिए जो कर तकलीफ में, परेशानी में, दुख में जो किसान आपको नहीं दे सकते, उस कर के सिस्टम को आप खत्म कर दीजिए। राजा संत रैदास की बातों से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने राज दरबार में ये योजना दे देते हैं, ये घोषित कर देते हैं कि आज से सारे गरीब अमीर, सारे लोग, जितनी भी प्रजा वहां पर है ना, सब समान भाव से रहेंगे, किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई असत्य बोल रहा है, यदि कोई अपराध कर रहा है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसको दंड नहीं दिया जाएगा और किसी कमजोर व गरीब किसान से कर वसूला नहीं जाएगा। ऐसा आदेश राजा सारी प्रजा में फैला देता है और तब से वो संत रैदास का दास बनना है। तो इस कथा से हमें ये सार सीख लेना होगा साथ संगत जी, कि मनुष्य का हृदय कितना भी कठोर क्यों ना हो, सच्चा गुरु यदि उसको प्राप्त हो जाएगा, उसके मन में परिवर्तन हो जाएगा। साथ संगत जी, वो भी परमात्मा का अनुभव कर सकेगा, परमात्मा के दर्शन कर सकेगा। साथ संगत जी, आज की हमारी कथा संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, हमने आज संत रैदास के प्रचलित दोहे का निवारण जान लिया। साथ संगत जी, हमने सुंदर सी संत रैदास की प्रचलित कथा को समझ लिया। साथ संगत जी, कल अपनी सात संगत की इस महासभा में गुरु महाराज के एक और दोहे के निवारण के साथ, एक और सुंदर सी कथा के प्रस्तुत के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। सत्संग जी, तब तक आप सबको जय गुरुदेव, धन्यवाद। जो बोले सो निर्भय, श्री सतगुरु रैदास महाराज की जय।
बाबा संतोष दास की जय, माता कलसा देवी की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जगत गुरु रविदास शक्ति, जगत गुरु रविदास शक्ति, परम गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।